Jai Hind everyone. A very good morning to all of you. I welcome you to the platform of Captain Batra classes, प्रयागराज. आई एम अशाद अली, योर फिजिक्स मेंटर. चलिए शुरू करते हैं बेटा आज का लेक्चर. तो हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस को ही स्टार्ट किया हुआ था, तो भी इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं और उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं. आइए देखते हैं. तो आइए कंटिन्यू करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है. क्वेश्चन ये है, find the dimension of gravitational constant. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हिंदी में क्या कहा जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का परिमा ज्ञात कीजिए. ठीक है, परिमा नहीं, सॉरी, विमा. मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हिंदी में. गुरुत्वाकर्षण नियतांक का आपको क्या करना है, आपको गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमा ज्ञात करना. ठीक है, चलिए आइए देखिए बेटा कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा. चलिए आइए देखिए. सबसे पहले वी नो दैट, हम क्या जानते हैं. इसमें मैं आपको अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करा दूंगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के क्वेश्चन करा दूंगा, तो उससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी. वी नो दैट, हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास यानी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज. ठीक है, चलिए हमको g का डायमेंशन फाइंड आउट करना है. देखिए बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका एफ आर स्क्वायर बराबर जी m1 m2. समझ पा रहे बात को आप. ठीक, देखिए g बराबर क्या हो जाएगा, g बराबर क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2. अब देखिए अभी पिछली क्लास में आपने फोर्स का, एनर्जी का, सब चीज़ का डायमेंशन आपने निकाल रखा था, तो आपको याद होगा अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो. फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml/t-2, ब्रैकेट लगा देंगे बेटा. आर क्या है, डिस्टेंस है, तो इसका हो जाएगा एल का स्क्वायर, स्क्वायर लगा, स्क्वायरिंग कर दी हमने. m1 क्या है, मास है, तो मास का क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, इनटू m2 भी बेटा क्या है, मास है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, m. ठीक है, चलिए आइए. मास से मास कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, मास से मास कैंसिल आउट हो गया. अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आप, मैं थोड़ा सा जगह ले लूँ. ठीक है, तो चलिए आइए ध्यान दीजिए. तो यहाँ पे होगा क्या, ये m ऊपर जाएगा तो बन जाएगा m की पावर -1, नीचे है तो +1, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा. अच्छा, l देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, l³ हो गया, t-2. ये आ गया आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन आ गया. कई बार इसकी यूनिट पूछ लेता है, SI यूनिट पूछ लेता है. SI यूनिट कैसे निकालेंगे, आप निकाल लेंगे आराम से. देखिए ध्यान दीजिएगा, तो आप यही निकाल लेंगे. फोर्स की होती है बेटा न्यूटन. ठीक है, डिस्टेंस की हो जाएगी मीटर, तो स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग कर दिया हमने, अपॉन m1 m2 क्या है, मास है, इसका भी किलोग्राम, इसका भी किलोग्राम, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम kg स्क्वायर. तो दोनों ही आप निकाल सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर. ठीक है, ये आपका आगे गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन आ गया, और आपने साथ में यूनिट भी फाइंड आउट कर लिया. आइए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं. अगला क्वेश्चन आता है अपने पास. अगला क्वेश्चन आता है, find the dimension of permittivity of free space यानी एप्सिलॉन नॉट. अब देखिए जो 11th में होंगे तो उनको शायद अभी इस चीज़ की जानकारी ना हो,
और जो 12 पास आउट हो चुके होंगे और जो एनडीए टारगेट की तैयारी कर रहे होंगे तो उनको तो इस बारे में पूरी जानकारी होगी। अब जो 11th में है तो थोड़ा सा वो सब्र बना के रखिए, जब 12th में जाएंगे तो पहला चैप्टर जो आपका स्टार्ट होगा दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो उसमें आप कूलम्स लॉ जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। मैं भी आपको आपकी जानकारी के लिए सिर्फ केवल डायमेंशन के लिए, डायमेंशन एनालिसिस के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, वैसे आप पढ़ेंगे इसको, ठीक है। और जो 12 पढ़ चुके हैं उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। आइए सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है। Q1 बेटा चार्ज है, Q2 भी चार्ज है, एप्साइलन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है जो कि आपको फाइंड आउट करना है, R क्या है, डिस्टेंस है दो चार्जेस की, ठीक है, पॉइंट चार्जेस की डिस्टेंस ऑफ F तो फोर्स है आप जानते हैं। तो देखिए अगर आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा मेरी बात पे तो होगा क्या, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई। ये 1/4 पाई जो आप देख रहे हैं बेटा ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है ना, न इसकी यूनिट है न इसका डायमेंशन है, तो इसको हटा दिया जाएगा। ये वो कांस्टेंट है जिनकी वो नहीं होती, ठीक है, डायमेंशन नहीं होता। आइए तो बचा क्या अपने पास, F इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन एप्साइलन नॉट इंटू R स्क्वायर, सही है, ये हट गया। अब देखिए इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए, F इंटू एप्साइलन नॉट इंटू R स्क्वायर बराबर Q1 Q2, तो बेटा एप्साइलन नॉट बराबर क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन FR स्क्वायर। अब कुछ नहीं है, अब आराम से निकल जाएगा। सर Q1 Q2 यानी चार्ज की जगह पे हम क्या रखें, देखिए चार्ज की जगह पे आप क्या रखेंगे मैं आपको अलग से बता देता हूँ, मैं आपको अलग से बताता हूँ, ब्लैक पेन यूज़ कर लेते हैं। यानी करंट अपॉन, करंट बराबर क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, है ना। तो बेटा देखिए चार्ज बराबर क्या होगा, करंट इनटू टाइम। करंट का डायमेंशन आपने A यूज़ कर लिया, आप I भी यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल I भी यूज़ कर सकते हैं, एज योर विश, मैं A यूज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है। और टाइम की जगह तो T होगा, तो चार्ज का कितना आ गया डायमेंशन, 80 आ गया, ठीक है। तो आइए अब तुम कर लेंगे, आप अब कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पे ये Q1 की जगह क्या आएगा, 80 आ गया, Q2 की जगह भी क्या आएगा, 80 आ जाएगा सर। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, mlt-2, और डिस्टेंस का क्या होगा, L स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग कर दिया हमने, ठीक है। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ऐसा सरका लिया जाए जिससे अपने पास जगह हो जाए, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, देखिए ये हो गया आपका A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा आपका L³ M L³ T-2, इसको ऊपर ले चलिए बेटा तो हो जाएगा M-1 L प्लस 3 नीचे तो ऊपर हो जाएगा L-3, ठीक है। थोड़ा सा जगह और चाहिए भाई, क्योंकि अब आपको एक एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, एक एक स्टेप करके दिखाना पड़ता है ना, कि कहीं आपको ऐसा ना हो कोई डाउट हो जाए तो फिर मज़ा नहीं आएगा मैं पढ़ाने में, मेरा भी, और मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में आपको भी। जब कहीं डाउट अगर रह गया तो फिर मज़ा नहीं आता, फिर अरे ये क्या हो गया। चलिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। चलिए आइए देखिए ध्यान दीजिए बेटा, तो होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, M ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, M-1 हो जाएगा, M-1 हो गया। L स्क्वायर और L क्या हो जाएगा, L³ ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, L-3, ठीक है। T-2 है तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, T+2। अब ये वाली क्वांटिटीज लिख दीजिए, A स्क्वायर T स्क्वायर, अब तो हो जाएगा, ठीक है, A स्क्वायर T स्क्वायर, अब तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ गया M-1 L-3 T⁴ A स्क्वायर, ये आ गया आपका एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी, ये डायमेंशन क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, फिर अगला डायमेंशन देखते हैं, ये सब बेटा एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। आइए अब देखिए, अब आता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र का विमा ज्ञात करना है, हिंदी में बोले तो, इंग्लिश में कहते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन आपको निकालना है, जिसको हम लोग B से दिखाते हैं। वेक्टर क्वांटिटी होती है, ऊपर वेक्टर लगाते हैं, जब वेक्टर पढ़ाएंगे तो आपको समझाएंगे, ठीक। आइए ध्यान दीजिए, ये देखिए
सॉल्यूशन देखिएगा। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे निकालें। देखिए जो जनरलाइज फार्मूला है ना वो आपको याद होना चाहिए। जनरलाइज फार्मूला अगर याद नहीं होगा तब दिक्कत हो जाएगी। देखिए अब आपने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, ये तो आपने पढ़ा होगा F इज इक्वल्स टू IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा, या तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं F इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा। ये आपने पढ़ा होगा जब आपने क्लास 10th में मैग्नेटिज्म पढ़ा होगा तब उसमें आपने पढ़ा होगा, और 12th वालों ने भी क्या होगा, 12th वालों ने भी मैग्नेटिज्म में ही पढ़ा होगा ये। ठीक है, चलिए बेटा एक मिनट में यहाँ थोड़ा सा बैठ, ठीक है, चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है, F बराबर IBL साइन थीटा, अगर मैं ये यूज़ कर लूँ कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे I क्या है, करंट है, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, L क्या है, लेंथ है कंडक्टर की, F तो फोर्स है, साइन थीटा क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इस यूनिट वो डायमेंशनलेस, ठीक है, डायमेंशन नहीं होगा। इधर आ जाइए, अगर ये लगाएंगे आप, Q क्या है, चार्ज है, V क्या है, वेलोसिटी है ना। आपने पढ़ा होगा कि कोई चार्ज मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है जो कि दिया जाता है किससे, QV साइन थीटा से। V वेलोसिटी है और B मैग्नेटिक फील्ड है। आप जिससे चाहें उससे निकाल सकते हैं, मैं आपको दोनों से निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है, तो दोनों से ही सेम आएगा। देखिए तो F इज इक्वल्स टू, पहले अपने पास क्या है, IBL साइन थीटा। चलिए IBL साइन थीटा लेते हैं। तो साइन थीटा का कोई मतलब ही नहीं है, डायमेंशन तो होगा नहीं, हमको निकालना है B का, तो B हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड है ना अपने पास, तो F अपॉन I इंटू एल। F क्या है, फोर्स है, मैं कोई भी फोर्स हो, डायमेंशन तो वही होगा, MLT माइनस 2 होगा, ठीक। अच्छा इधर देखिए I क्या है, करंट, करंट का डायमेंशन क्या होगा, A होगा। L क्या है, लेंथ, लेंथ का क्या होगा, L होगा। देखिए L से L कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया अपने पास, MT माइनस 2 A इनवर्स, यानी T इनवर्स का स्क्वायर, और ये हो गया A इनवर्स, ठीक है, ये आ गया, इससे आ गया। अब आप चाहें तो उससे भी निकाल के देख लें, मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा पेन का कलर मैं चेंज करके दिखाऊँ, ज़्यादा बेटर, आप समझ पाएंगे कि ये किस चीज़ का है, ठीक है। चलिए एक सेकंड, कलर, चलिए आइए। तो आपके पास फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू QVB, ये साइन थीटा का कोई मतलब ही नहीं है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर क्या हो जाएगा आपका, Q अपॉन सॉरी F अपॉन Q इंटू V। F क्या है, फोर्स है, तो होगा डायमेंशन MLT माइनस 2 अपॉन, ये चार्ज है, मैंने अभी आपको बताया चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, AT होता है, ठीक है, ये AT हो गया। और ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का आपने पढ़ा हुआ बेटा, LT माइनस 1 हो जाएगा। आप इससे सॉल्व करिए, तो देखिए क्या आपको मिल जाएगा, इसको सॉल्व करिए, L से L चला गया, ठीक है, L से L चला गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा, MLT माइनस 2, हाँ ठीक है। चलिए अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। MT माइनस 2 एज इट इज़ लिखा हुआ है, लिखा रहने दीजिए। आप इसको ऊपर लेके जाइए, देखिए T प्लस 1 और ये T माइनस 1, ये भी कैंसिल आउट हो गया, A माइनस 1, देखिए वही आ रहा है क्या, चेक कर लीजिए, MT माइनस 2 A माइनस 1। तो आप जिससे चाहें उससे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, दोनों ही से आप निकाल लेंगे, ठीक है, फॉर्मूला तो वही है। चलिए ये सर मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र का विमा आपने ज्ञात कर लिया। आइए अब आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आइए। अब आता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ, find the dimension of electric field intensity। इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र का आपको क्या निकालना है, विमा निकालना है, हिंदी में बोले तो वैद्युत क्षेत्र का आपको विमा ज्ञात करना है, ठीक है। आइए सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फॉर्मूला ही याद होना चाहिए, मैं बार बार आपसे वही बात कहूँगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यानी वैद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। अब चार्ज तो चार्ज है, डायमेंशन तो वही होगा, चाहे टेस्ट चार्ज हो, चाहे सोर्स चार्ज हो, चाहे स्रोत आवेश हो, चाहे टेस्ट आवेश हो ना, परीक्षण आवेश हो, बात तो वही है, डायमेंशन तो वही है, विमा तो सबको वही आएगा, तो मैटर करते ही नहीं है। देखिए इलेक्ट्रिक ये जो आपका फोर्स है तो इसका डायमेंशन होगा बेटा MLT माइनस 2। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुछ डायमेंशन को आप इतना प्रैक्टिस कर लें कि वो याद हो जाए। जैसे स्पीड का याद कर लो तो वेलोसिटी का याद हो जाएगा, आप एक्सेलरेशन का याद कर लेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी याद हो जाएगा, फोर्स याद कर लेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, है ना, तो उसका डायमेंशन सबको सेम, डायमेंशन सेम हो जाएगा। तो इसको आप याद कर लें, ज़्यादा बेटर है। 4-5 डायमेंशन आप याद कर लें, शुरुआत की 4-5 वर्क का याद कर लेंगे तो सारी एनर्जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये सब 4-5 अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बेटर हो जाएगा।
जाएगा, वरना अगर आप अलग से निकालेंगे तो आप टाइम ज़्यादा वेस्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए चार्ज, चार्ज का क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, चार्ज का क्या हो गया, 80 हो गया, ठीक है। देखिए ये हो गया ml t-2, ए ऊपर ले चलिए तो हो जाएगा ए इनवर्स, और ये आपका टी इनवर्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा ml t-2 t-1 t-3, है ना, a-1। देखिए ये आ गया आपका वैद्युत क्षेत्र का विभव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया, ठीक है। चलिए अब आइए थोड़ा सा क्वेश्चन को और आगे चेंज करते हैं, इसका आप सबका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन ये आता है आपके पास, फाइंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको दिखाते हैं फाई ई से। इस सिंबल का नाम होता है बेटा फाई, इस सिंबल का नाम क्या होता है, फाई, ठीक है, फाई ई। आइए ध्यान दीजिएगा, फाई ई। अब देखिए समझिएगा बात को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए क्या है, एरिया है, एक्चुअल में एरिया वेक्टर होता है, अब इस पर बाद में चर्चा करेंगे, अभी तो एरिया की बात कर लेंगे। एरिया है, और कॉस थीटा क्या है, इट इज़ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो थीटा है तो फिर यहाँ पे एंगल है तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, है ना। तो देखिए इसको करेंगे कैसे, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू ए। अभी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा, अभी जस्ट पहले आपने निकाला इसका, कितना आ गया, ml t-3 a-1, यही आपने निकाला सर। देखिए ml t-3 a-1, ठीक है। और ये साथ में एरिया है, ये देखिए ये एरिया, तो यहाँ पे ए लिखा हुआ, तो यहाँ ए मत लिख दीजिएगा, गड़बड़ा देंगे फिर आप। ये ए है मतलब एरिया है, तो एरिया का डायमेंशन क्या होगा, एल स्क्वायर, है ना। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ का डायमेंशन भी एल, ब्रेथ का डायमेंशन भी एल, तो क्या होगा, एल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ करिए m, ये क्या हो जाएगा, एल क्यूब ना, ml क्यूब t-3 a-1, ठीक है। चलिए ml क्यूब t-3 a-1, ये आ गया आपका डायमेंशन आ गया, आई बात समझ में। आइए अब मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए find the dimension of magnetic flux, आइए चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, कुछ नहीं है भाई, अभी आपने पढ़ा जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसको डिनोट करते हैं फाई बी से, ठीक है, फाई बी से, ठीक है। आइए तो फाई बी बराबर हो जाएगा, जैसे वहाँ ई ए कॉस थीटा था वैसे यहाँ बी ए कॉस थीटा होगा। वहाँ पे ई क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहाँ बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, यानी चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कॉस थीटा का तो डायमेंशन होगा नहीं, डायमेंशन लेस होगा। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अभी आपने इसका डायमेंशन निकाला था, क्या आया था, mt-2 a-1। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अगर आपको याद हो तो, देखिए mt-2 a-1 दोनों फॉर्मूला से निकाला था आपने, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए अब देखिए ध्यान दीजिए, mt-2 a-1, एक सेकेंड, mt-2 a-1, बेटा ये एरिया है तो क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, एल का स्क्वायर। देखिए क्या आ जाएगा, ml स्क्वायर t-2 a-1, ये आ गया आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। समझ गए बात को। आइए आगे करते हैं, अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, पर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ लें, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा,
ठीक है, मेरी बात ख्याल सबको बात समझ में आ गई होगी। आइए इसके बाद आता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। ये आप पढ़ेंगे बेटा थर्मल फिजिक्स में, जब आपका थर्मल फिजिक्स का वो स्टार्ट होगा, क्वेश्चन स्टार्ट होगा फिजिक्स में, तब आप पढ़ेंगे बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट के बारे में। अभी फिलहाल जानिए इसको के से डिनोट करते हैं, इसका डायमेंशन निकालने को एग्जाम में आता है, कैसे निकालेंगे देख लीजिएगा। देखिए बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, वी नो दैट, देखिए क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 kT, ठीक है। E क्या है, एनर्जी, 3/2 कांस्टेंट है, ठीक है, डायमेंशनलेस है। K क्या है, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, और T क्या है, टेम्परेचर, मैं लिख दे रहा हूँ बकायदा, ठीक है। E इज एनर्जी, यहाँ पे T बेटा टाइम नहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे T टाइम नहीं है। K है आपका बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, जो कि आपको फाइंड आउट करना है, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट यानी बोल्ट्जमैन नियतांक, ठीक है। और T आपका क्या है, टेम्परेचर है, टाइम नहीं है, टेम्परेचर है। T आपका टेम्परेचर है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए आइए डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं इसका। चलिए तो फॉर्मूला क्या है अपने पास, E इज इक्वल्स टू, ये मैंने आपको दिखाई नहीं देगा, E इज इक्वल्स टू 3/2 kT, हमको निकालना है K का, है ना। देखिए तो इसको हटा दिए, 3/2 हट जाएगा कोई मतलब नहीं है, तो K बराबर क्या हो जाएगा, E/T हो जाएगा, ठीक है। E क्या है, एनर्जी, मैंने क्या कहा, दुनिया में कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, वर्क हो, टॉर्क हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। इनफैक्ट आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP एनर्जी के बारे में भी, अगर वो भी एनर्जी है तो उसका भी डायमेंशन क्या होगा, Ml2T-2 ही होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका Ml2T-2 अपॉन, ये टेम्परेचर है, मैंने आपको बताया था टेम्परेचर के लिए या तो आप K यूज़ करेंगे या तो आप थीटा यूज़ करेंगे। तो मेरा जो आपको एडवाइस है, जो मेरी आपको सजेशन है, वो है आप थीटा यूज़ कर लें। देखिए कई किताब में K भी दिया हुआ है, थीटा भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। एडवाइस मैं इसलिए आपको थीटा की दे रहा हूँ क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें जो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें थीटा के टर्म्स में टेम्परेचर दिया रहेगा। तो अगर आप यहाँ K करके जाएंगे तो वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यहाँ से ये प्रैक्टिस बना कर रखिए तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मैं थीटा यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप भी चाहें तो आप जो चाहे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, Ml2T-2, थीटा ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, θ-1, ये हो गया आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन। आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे, ठीक है। आइए आगे करते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया आप पे, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, बेटा ऐसा बहुत सा डायमेंशन है ना, ऐसे बहुत सी क्वांटिटीज़ है, लेकिन जितना पॉसिबल हो पा रहा मैं करा दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको अपनी किताब से, कोई भी बुक से, कोई भी बुक आप यूज़ कर लें, इसमें आप डायमेंशन को देखेंगे, फार्मूला आप पढ़ेंगे तो आपको होता रहेगा, ठीक है। बाकी मैं आपको सिर्फ बेसिक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ अलग अलग क्वांटिटीज़ का, जैसे Ml वाले टर्म्स का करा दिया, फिर करंट वाला A वाला करा दिया, टेम्परेचर वाला भी आपने देख लिया, है ना। अब आइए आपको दिखाते हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, मोल वाला दिखाते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ गैस कांस्टेंट। इसको दिखाते हैं R से, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए तो देखिए, आपने अगर सुना है तो ठीक है, नहीं सुना कोई बात नहीं। आइडियल गैस इक्वेशन का नाम सुना होगा, आइडियल गैस इक्वेशन, अगर आपने पढ़ा हो तो, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू nRT। P होता है बेटा प्रेशर,
V होता है वॉल्यूम, N होता है नंबर ऑफ मोल्स, R होता है आपका गैस कांस्टेंट और T होता है आपका टेम्परेचर। तो R जो है गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू भी आपने शायद सुनी हो 8.314 है ना, तो सुना होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, नहीं सुना है तो हमको R का ही निकालना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा PV/NT। ये आप पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मल फिजिक्स में जब आपका थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट होगा तब आप वहाँ पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, जिसमें आप पढ़ेंगे आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, है ना, एडियाबेटिक। तो बल्कि इस बार एनडीए में सवाल भी आया हुआ था एडियाबेटिक से रिलेटेड, है ना, तो मैं आपको सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। कई बार एनडीए ने सवाल भी पूछ लिया था कि हीट ट्रांसफर किसमें 0 होता है, तो एडियाबेटिक होता है, ठीक है। चलिए प्रेशर, आर बराबर हमको आर का डायमेंशन निकालना है। प्रेशर का आपने पढ़ा था, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन वॉल्यूम। तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, आई एम सॉरी मैं इसमें बोल गया था, फ्लो में बोल गया। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का हो गया mL/T-2 और एरिया का क्या हो जाएगा L² हो जाएगा, तो mL-1 T-2। तो अगर आपने याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वॉल्यूम L³ हो जाएगा, L³ हो जाएगा। ये है N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो मोल का जो डायमेंशन लिखेंगे वो होगा MOL, मोल लिखेंगे, ठीक है। T क्या है, टेम्परेचर, थीटा भी यूज़ कर सकते हैं और K भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे करेंगे, ये हो जाएगा -1 + 3 है ना, M, तो ये आपका हो जाएगा कितना mL2 T-2 मोल इनवर्स थीटा इनवर्स। ये आपका गैस कांस्टेंट का भी डायमेंशन आ गया, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसका रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। आइए आगे चलें। अब मैं आपको क्वेश्चन की थोड़ा सा वैरायटी चेंज करूँगा। देखिए आपकी सवाल इस टाइप से आएगा, क्वेश्चन ये आएगा, इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ E/B। बहुत अच्छा सवाल है ये। अब देखिए अगर आपने थोड़ा सा इस पर ध्यान दे दिया तो आपको क्वेश्चन में कुछ है नहीं, कंसेप्ट है, खाली सिर्फ कंसेप्ट है। अगर आपने इस टाइप क्वेश्चन कर लिया तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे एग्जाम में। अगर आपने नहीं समझा, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया, क्लास में नहीं कराया गया, तो आप अलग से पूरा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में टाइम टेकन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये आइए क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर है तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभी मैंने आपको बताया, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकलवा रहा था तब मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, Q × E हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह हम क्या रखेंगे, देखिए मैं इधर ही कर दे रहा हूँ, Q × E। और मैग्नेटिक फोर्स अभी आपने पढ़ा, बताया तो मैंने आपको QVB। देखिए Q से Q चला गया, E/B किसके बराबर है, आपने खुद देखा ये वेलोसिटी के बराबर है। अब आप देखिए बेवकूफ़ी मत करिए एग्जाम में कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग निकालिए और मैग्नेटिक फील्ड का अलग निकालिए। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है वो अगर वेलोसिटी के बराबर है तो जो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा वही तो इनके रेशियो का होगा, है ना। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, L/T-1। ये सिंपल सा क्वेश्चन आपने चुटकी बजा के सॉल्व कर लिया, एकदम कम टाइम में सॉल्व कर लिया। अगर आप अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालेंगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे F/Q, फिर मैग्नेटिक फील्ड का लगाएंगे, आना यार वही है। अब आप खुद देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आ रहा है, V के बराबर आ रहा। V के बराबर जब आ रहा, V क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, L/T-1 होता है। आंख बंद करके L/T-1 पर टिक करके आगे निकल जाइएगा। स्क्रीनशॉट ले लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, डबल टिक मार दिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन और है, आंसर इसका यही है। मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे देगा एग्जाम में। इफ phi इज इक्वल्स टू phi b, phi अभी मैंने आपको बताया phi क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, यानी वैद्युत फ्लक्स, और phi b क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स। अगर बराबर है तब बताइए देन find the dimension of
फाइंड द डायमेंशन ऑफ v। v क्या है? वेलोसिटी। मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, वेलोसिटी। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वेलोसिटी का पूछा है ना, मैं आपको एक और रास्ता बता दूँ। क्या पूछा है? वेलोसिटी का डायमेंशन पूछा है। अगर आप एनडीए दे रहे हैं तो जब वेलोसिटी का पूछा है तो आप वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? LT-1 होगा। ऑप्शन दे के टिक लगा दिएगा, आगे बढ़ जाइएगा, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे 11 दे रहे हैं, है ना, तो तब आपको क्या करना, थोड़ा सा ध्यान रखना कैसे करना। देखिए, फाई इज इक्वल्स टू क्या कह रहा बेटा? फाई इज इक्वल्स टू क्या कह रहा? फाई बी, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला क्या था? EA cos थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर्मूला क्या होगा? BA cos थीटा। देखिए, अभी आप कुछ करके आए हैं इसी तरह, A cos थीटा से A cos थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या? E/B। E/B किसके बराबर होगा? अभी आपने इसके पहला क्वेश्चन किया था, देख लीजिए। E/B किसके बराबर होता है? वेलोसिटी के बराबर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपने पढ़ा होगा, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है बेटा? LT-1। ये आ गया आपका क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मैंने आपको, देखिए, कितने क्वेश्चन करा दिए अब तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने कर लिए, ये देखिए, ठीक है। डायमेंशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्वेश्चन करा दिया। फिर मैंने आपको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का करा दिया, मैग्नेटिक फील्ड का करा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड करा दिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, गैस कांस्टेंट का, और ये सब क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये सब कंसेप्ट वाले क्वेश्चन ये भी मैंने करा दिया आपको। ठीक, बाकी आप इसके बाद क्या करिए, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी और क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा अगली क्लास में। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी कि फर्स्ट एप्लीकेशन जो है डायमेंशनल एनालिसिस की ना, जिसमें फिजिक्स इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक की जाती है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, ठीक है, वो भी करा दूंगा। तो आपके सारे डाउट्स आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर आपके डाउट हो जाएंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।